स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 सोयल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक पार्ट नंबर 2 रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स, मतलब बायोफर्टिलाइजर्स का रोल इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। कल जो हमने देखा था वो थे नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोफर्टिलाइजर्स। आज हम देखेंगे फॉस्फेट सोलुबलाइजर्स। Phosphate solubilizing bacteria are beneficial bacteria capable of solubilizing inorganic phosphorus from insoluble compounds. जो phosphate solubilizing bacteria हैं वो क्या है, beneficial bacteria हैं जो कि capable हैं for the solubilization of inorganic phosphorus from insoluble compounds. दे इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस इन द सोयल। जो ये फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, फॉस्फोरस की अवेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं सोयल के अंदर। अब हम देखते हैं फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स आर, मतलब जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स हैं वो कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया के केस में जो हैं वो है बैसिलस स्पीसीज, फंजाई के केस में जो है वो है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया इज मोर देन फंजाई स्ट्रेन। जो बैक्टीरिया की जो एफिशिएंसी है वो फंजाई के स्ट्रेन से क्या है, ज्यादा है। Substitute 15 to 20% dose of phosphorus mechanism is by phosphatase production। ये क्या करते हैं, 15 to 20% डोज है फॉस्फोरस की, उसको क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फेट मोबिलाइजर। फॉस्फेट मोबिलाइजर के लिए जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं वो हैं गिगास्पोरा और अकुलोस्पोरा। Phosphorus is being mobilized, increase the availability of phosphorus, magnesium, calcium and zinc। जो phosphorus है जब वो mobilized होगा तो वो क्या कर देगा, increase कर देगा availability of phosphorus, magnesium, calcium and zinc। VAM do not produce phosphatase। VAM is a type of mycorrhiza। ये क्या नहीं करता, phosphatase को produce नहीं करता। A symbiotic generally mutualistic association between a fungus and the root of vascular plants। ये इनके अंदर कौन सा रिलेशनशिप प्रेजेंट है, कौन सा एसोसिएशन है, ये म्यूचुअलिज्म को क्या करते हैं, शो करते हैं। फंगस कॉलोनाइज द होस्ट प्लांट रूट इधर इंट्रासेलुलरली और एक्स्ट्रासेलुलरली। इंट्रा मतलब अंदर की तरफ, एक्स्ट्रा मतलब बाहर की तरफ। जो फंगस है कॉलोनाइज करती है होस्ट प्लांट रूट को, या तो बाहर की तरफ करेगी या अंदर की तरफ करेगी। दिस एसोसिएशन प्रोवाइड्स द फंगस विद एक्सेस टू कार्बोहाइड्रेट्स। In return, the plant gains the benefit of the mycelium, higher absorptive capacity for water and minerals। इससे क्या हो रहा है, जो फंगस है, जैसे कि किस किस के बीच में था रिलेशनशिप, फंगस और रूट ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। तो जो फंगस है उसको तो क्या मिल रहा है वहां से, कार्बोहाइड्रेट्स, और जो प्लांट्स हैं उनको क्या मिल रहा है, हायर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी फॉर वाटर एंड मिनरल्स। Plant root alone may be incapable of taking up phosphate ions that are demineralized in soil with a basic pH। जो plant roots हैं अगर वो अकेली होंगी तो वो क्या होंगी, incapable होंगी phosphate का अपटेक करने में। The mycelium of mycorrhizal fungus can make them available to the plants they colonize। अब हम देखते हैं रोल ऑफ माइकोराइजा इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं रोल इन एग्रीकल्चर। Mycorrhizal association help in the formation of dichotomous branching and profuse root growth, thus enhance plant growth। ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को एनहांस कर देते हैं। Ectotropic mycorrhiza help in uptake of mineral ions and also act as a reservoir। जो ectotropic mycorrhiza है वो हेल्प करते हैं uptake of mineral ions में और एक्ट करते हैं एज ए रिजर्वोयर। also helps in absorption of nutrients, और nutrients के absorption में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। in nutrient deficient soil the mycelial association help in the absorption of sodium, calcium, phosphorus, zinc, iron and n is nitrogen। जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोइल है उसके अंदर जो माइसीलियल एसोसिएशन है वो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन एंड सोडियम। Mycorrhizal association is obligatory for the germination of orchid seeds। Germination of
जर्मिनेशन ऑफ ऑर्किड सीड्स के लिए जो माइकोराइजल एसोसिएशन है वो क्या है, ओब्लिगेटरी है। माइकोराइजल ग्रोथ इन ऑर्किड्स कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ फाइटोएलेक्सिन्स, ऑर्किनोल एंड हिरसिनोल। जो माइकोराइजल ग्रोथ है ऑर्किड्स के अंदर वो क्या कॉज करते हैं, कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ फाइटोएलेक्सिन। ये फाइटोएलेक्सिन्स कौन से हैं, ऑर्किनोल एंड हिरसिनोल। Both the compound act as a barrier and protect infection by other pathogens। ये जो दोनों compounds हैं ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं बैरियर के जैसे और प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन बाय अदर पैथोजेंस। Collusion of VAM as biofertilizers provide a distinct possibility for the uptake of phosphorus in phosphorus deficient soil। जो इनोकुलेशन है वैम का, जब हम बायो फर्टिलाइजर्स के जैसे करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर द अपटेक ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस डेफिशिएंट सोयल। अब हम देखते हैं रोल ऑफ माइक्रोराइजा इन फॉरेस्ट्री। Mycorrhiza plays an important role to establish forest in unfavorable location, barren land and wasteland। जो माइकोराइजा है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन अनफेवरेबल लोकेशन, barren lands and wastelands। Trees with facultative endomycorrhiza act as first invader in wastelands as pioneer in plant succession। The application of mycorrhizal fungi in forest bed enhance the formation of mycorrhizal association that prevent the entry of fungal root pathogens। ये क्या करते हैं, जो फंगल रूट पैथोजेंस है उनकी एंट्री को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। This method is very much effective in the root of Pinus closa against Phytophthora cinnamoni infection। ये जो मेथड है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इन द केस ऑफ रूट ऑफ Pinus closa against the infection of Phytophthora cinnamoni। Mycorrhiza mixed nitrogen compound such as nitrate, ammonia etc is available to the plants। ये जो माइकोराइजा है ये क्या कर देती है, नाइट्रेट कंपाउंड्स को मिक्स कर देती है और प्लांट्स को क्या कर देती है, अवेलेबल करा देती है। दस इट हेल्प इन प्लांट ग्रोथ स्पेशली इन एसिड सॉइल। ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं, स्पेशली कौन सी सॉइल के अंदर, एसिड सॉइल के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलिकेट एंड जिंक सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कैपेबल है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। Bacillus species can be used as biofertilizers for zinc and aluminum silicates। जो Bacillus species है उसको हम biofertilizers के जैसे एक्ट करते हैं for zinc and aluminum silicate because these organisms solubilize the zinc present in the soil and make it available to the plants। क्योंकि ये जो organisms हैं ये क्या कर देते हैं, जिंक को solubilize कर देते हैं सोयल के अंदर और जो प्लांट्स हैं उनको क्या करा देते हैं, अवेलेबल करा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। इससे अगली वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया का मैकेनिज्म देखेंगे। अब हम जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया है उनका रोल बायोफर्टिलाइजर्स के अंदर देख रहे हैं। Species of Pseudomonas and Bacillus can produce phytohormones और growth promoters। जो species है Pseudomonas और Bacillus की वो क्या produce करते हैं, phytohormones और growth promoters। They produce include indole acetic acid, gibberellins, cytokines and inhibitors of ethylene production। ये क्या क्या और produce करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जिबरलिन, साइटोकाइंस और इनहिबिटर ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन। इथाइलिन गैस का हम यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स इन सोइल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर। दे आर चीपर, पॉल्यूशन फ्री एंड रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये क्या होते हैं, चीप होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं और रेन्यूएबल होते हैं। दे इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। ये क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है सोयल की उसको इम्प्रूव कर देते हैं। दे इम्प्रूव सोयल फर्टिलिटी एंड सोयल प्रोडक्टिविटी। और ये सोयल फर्टिलिटी और सोयल प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर देते हैं। बायो इनोक्यूलेंट्स कंटेनिंग सेलुलिटिक एंड लिग्नोलिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेलुलिटिक मतलब सेलुलोज प्लस लाइटिक मतलब डिग्रेड, मतलब सेलुलोज को डिग्रेड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और लिग्नोलिटिक मतलब लिग्निन प्लस डिग्रेडेशन, लिग्निन को डिग्रेड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायो इनोकुलेंट्स कंटेनिंग सेलुलिटिक एंड
लिग्नोलिटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एनहांस द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल। ये क्या कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल, एज वेल एज एनहांस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन कंपोस्ट पिट। जो कंपोस्ट पिट है उसके अंदर भी एनहांस कर देते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को। ब्लू ग्रीन एल्गा plays a vital role in the nitrogen economy of rice fields in tropical regions. Azotobacter inoculants, when applied to many non-leguminous crop plants, promote seed germination. ये क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। बायोफर्टिलाइजर्स हैव ग्रेट रोल इन इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। जो बायोफर्टिलाइजर्स हैं वो ग्रेट रोल प्ले करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। They improve the soil health status and provide different growth promoting hormones and phytohormones to the plant. ये क्या करते हैं, जो सोयल हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर देते हैं और प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स एंड फाइटोहॉर्मोन्स टू द प्लांट। Also do not leave the residual effect like that of the chemical fertilizers. ये क्या करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के जैसे कोई भी रेजिड्यूल इफेक्ट क्या नहीं करते, छोड़ते नहीं है प्लांट के ऊपर। तो इसलिए जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज किया जाने लगा। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।